बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। सूरज का पारा हाई है। आज भी दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। स्कूलों में वक्त से पहले छुट्टियां कर दी गई हैं। ये मौसमियाती तब्दीलियों का हल क्या है, गर्मी आगे मज़ीद कितनी बढ़ेगी और इस गर्मी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। काम कैसे चल रहा है? कहाँ बस गुजारे लायक ही है। ठीक है सर, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, सूरज का पारा हाई हो गया है। किस तरह आप गर्मी को कम करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? यही अब जूस पीने आए हैं। जूस पीने आए हैं। आपको लगता है जूस पीने से गर्मी की शिद्दत में कमी होगी? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। और क्या सेहत के लिए क्या कहेंगे आप? इतनी गर्मी में क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए हुकूमत को, आवाम को, ताकि गर्मी से बच सके हमारी आवाम? आवाम को यही चाहिए गर्मी में जो कपड़ा सर डांग के नहीं निकले, गीला कपड़ा सर पे रखे, उससे ज़रा बचत हो जाएगी गर्मी में। जी सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। भाई जूस पीने आए हैं, किस लिए? गर्मी को ख़त्म करने के लिए? जी बिल्कुल, गर्मी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। आपको लगता है बस एक जूस पीने से गर्मी का जो इतना ज़्यादा शिद्दत है? खाना खाने के बाद बोतल भी पी है, फिर प्यास नहीं बुझी, फिर उसके बाद हम जूस पीने के लिए आ गए। ठीक है, जी सही है। क्या आपको लगता है क्या ऐसे इकदाम किए जाएं जो हमारी हुकूमत की तरफ से कि गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल किया जाए? हुकूमत को चाहिए। फ़िलहाल तो वो बता रहे थे कि गर्मी ये 10 दिन में बहुत ज़्यादा पड़नी है, 50 बाबा हो जाएगी। 48 तक जाने का बताया। हाँ जी, आज भी काफ़ी गर्मी है, तकरीबन 44 है या 45 है। तो हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ करे पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है। लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। बाग होते हैं, दरख्त लगते हैं, ग्रीनरी होती है तो गर्मी कम होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कहीं ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, ग्रीन बेल्ट होना तो फिर उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ग्रीन बेल्ट बहुत कम है। ग्रीन बेल्ट इनको लगानी चाहिए। हाँ जी। शजरकारी मुहिम इन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रही है। वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही, वो बहुत कम है, बल्कि बिल्कुल ही नहीं है। वो लगानी चाहिए इनको, जिसकी वजह से ग्रीन बेल्ट होगी तो गर्मी कंट्रोल हो जाएगी। हाँ जी। और दूसरा देखा जाए तो ट्रैफिक को लेके भी गर्मी में इजाफा हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक की वजह से ये जो गाड़ियाँ धुएँ मारती हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है। हाँ जी। तो इस चीज़ को भी कंट्रोल किया जाए। इसको भी कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को। ठीक है। आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आप? जी, मेरे 3 बच्चे हैं। ठीक है। तो गर्मी में मतलब आप उनको स्कूल भेज रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, स्कूल जा रहे हैं, कह तो रहे हैं अब 31 को छुट्टियाँ हो जाएंगी। शायद 25 तक भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाए। आपके मुताबिक ठीक है, आपके मुताबिक बच्चों को छुट्टी दे देना क्या एक यही हल है? हाँ जी, यही हल है गर्मी की वजह से, क्योंकि अभी 11 बजे छुट्टी का टाइम है, तो मैं तो अपने बच्चों को 10 बजे ले आता हूँ, क्योंकि गर्मी है। स्कूल में तो एसी भी नहीं है, जिसकी वजह से फिर ये करना पड़ता है। बच्चों को तो बर्दाश्त नहीं, हमें नहीं बर्दाश्त हो रही, तो बच्चे क्या बर्दाश्त करेंगे? तो आपको लगता है कि जो महकमा तालीम है या हमारी हुकूमत है, उनकी जानिब से कुछ ऐसे इकदाम किए जाएँ कि स्कूलों में जो क्लासरूम्स हैं उनकी मतलब उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई एसी वगैरह का इंतज़ाम लगाया जाए, क्योंकि छुट्टियाँ देने से तो बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासर होगी। बिल्कुल जी, 3 मंथ की छुट्टियाँ देंगे, 14 अगस्त के बाद उन्होंने बुलाया, तो इनको चाहिए। पर वो हर स्कूल में तो अब नहीं, प्राइवेट स्कूल में तो लगेंगे एयर कंडीशन, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं है। वैसे तो क्या फिर इकदाम करिए गवर्नमेंट को चाहिए ना, करना चाहिए मरियम साहिबा को, पर अब कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं वो कर रहे। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक क्या काम करते हैं? मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता हूँ। ठीक है। गर्मी को कम करने के लिए, कंट्रोल नहीं हो रही गर्मी, और आप इसको मतलब गर्मी के खात्मे के लिए अपने आप को फ्रेश रखने के लिए जूस पीने आए हैं? जी जी, मैं यहाँ पे काम आया था और मैंने सोचा कि साथ थोड़ा ज़रा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, फ्रेश हो जाएं आप, ताकि आप जूस पी लें। जी बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। क्या लगता है आपको, इससे गर्मी से जूस पीने से कंट्रोल हो जाएगी? पीने से गर्मी कंट्रोल नहीं होती, ये तो कुदरती एक अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द आप देख लें कि सड़कें सुनसान हैं, कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी गवर्नमेंट का है, जिसने अल्ले तल्ले में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और इस तरफ कोई नहीं आ रहा, ना कि इस पे कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना इस पे कोई मनसूबाबंदी हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ दे अमल है, इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग होनी चाहिए। आवाम को वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, आवाम को इस वक्त इन बेसिक सहूलियात की ज़रूरत है, जो फर्दर आगे वाली नस्लों के लिए जाके कंफर्टेबिलिटी लाएंगे। शजरकारी मुहिम भी स्टार्ट की थी, कहीं नज़र आ रही है शजरकारी?
बहुत ही कम ऐसा देखा है मैंने कि चंद जगहों पे, अदरवाइज़ मुझे लगा नहीं कुछ इसमें। लेकिन कुछ ही इस गवर्नमेंट के काम अच्छे भी हैं, जैसे कि ये इनकी वजह से थोड़ा सा महंगाई कम हुई है, लेकिन ये अगर ये स्मूथली चलते रहे और इन्वायरमेंट को भी अगर कंट्रोल करें तो फिर हम आवाम के लिए काफ़ी खुशाइन बात होगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हुआ है तकरीबन पूरी दुनिया का। पाकिस्तान की बात की जाए तो लाहौर में तो बहुत ही गर्मी पड़ी है, तकरीबन एक हफ्ते तक दर्जा हरारत जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, और बारिशों का भी फ़िलहाल अभी कोई नहीं है इम्कान कि बारिशें हो सकती हैं। तो क्या हुकूमत को इस तरह के इक़दामात करे वो इस मुतालिक कि गर्मी कंट्रोल हो सके? गर्मी ये गवर्नमेंट तो इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकती, इसमें आवाम को भी साथ अपना पूरा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। दरख्त लगाएं, कम से कम हर बंदा अपनी पॉकेट मनी से भी लगाए ना। अगर गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही तो आवाम करे। अगर आवाम इस तरफ आ जाएगी तो अल्लाह पाक करम फरमा देंगे और आगे चल के अगली नस्लों के लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी। ठीक है, आपको मतलब आपने कहीं देखा है कि गवर्नमेंट की जानिब से या चले हमारी आवाम की जानिब से ही कहीं पानी पीने के ठंडे कूलर लगाए गए हों या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो जहाँ पर लोग पानी पी सकें खड़े होकर गर्मी को कम करने के? वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो मैंने देखे हैं, लेकिन इतना तसल्ली बख्श अमल नहीं है। और आवाम बेचारी क्या करे, वो गर्मी में ही मर रहे हैं लोगों के लिए बिलों के जो इतने हैवी बिल आ रहे हैं और इस तरह सबके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। तो इसमें ये है कि मैं जो अभी गर्मी को कंट्रोल करने के लिए मैं सब अपने जितने भी लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम अपनी तरफ से पौधे लगाएं और ये सदका जारिया होता है और आने वाली नस्लों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। लाहौर को तो बागों का शहर कहा जाता है, तो कहीं ये सारा सोसाइटियाँ बन गई हैं, बाग तो अब रहे नहीं, और जहाँ पे थे वहाँ पे उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी है। और इस चीज़ का भी काफ़ी असर पड़ा है। बहुत ज़्यादा गर्मी तो मैं कहता हूँ कि पहले इतनी फील नहीं होती थी, अब तो गर्मी इस तरह हो गई है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही गर्मी। बिल्कुल। क्या आपको लगता है फ्रेश जूसेस के या मिल्क शेक वगैरह के रेट रिजनेबल हैं कि आवाम पी सकती है हर घंटे बाद या हर दिन में 2 बार अफोर्ड कर सकती? ये कैटेगरी है। आप देखें ये यहाँ पे जो जूस चल रहा है अवामी यानी कि इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं। अब आप किसी बड़े जूस पॉलर में या बड़ी शॉप पे जाएंगे तो वो ज़ाहिर बात है गरीब आवाम की आउट ऑफ रेंज है, तो वो एक क्लास है, तो वो उसके हिसाब से वो सारा है। तो हर तरह पे अब मेरे हिसाब से लोगों के लिए तो इस वक्त सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हुआ है और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए। अभी कुछ अगर ये गवर्नमेंट इसी तरह कुछ अच्छे काम कर भी रहे हैं जो नज़र भी आ रहे हैं, जैसे कि महंगाई थोड़ी कंट्रोल हुई है 10-15% खाने पीने की अशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा अपना जो एनालिसिस है, तो अगर इसी तरह ये चलते रहेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है अल्लाह का। वकालत कैसी चल रही है आपकी, कैसे जा रही है? ठीक चल रही है। अब तो गर्मी है, बहुत हेक्टिक है। सुबह 8 बजे से आए हैं क्योंकि कोर्ट्स की टाइमिंग पहले 9 से 5 बजे थी, अब 8 से हो गई है 4 बजे तक। तो ये भी एक गर्मी के हवाले से अच्छा डिसीजन है जो सुपीरियर जुडिशरी ने लिया है, क्योंकि सुबह थोड़ा सा कंपैरेटिवली मौसम ठीक रहता है। क्योंकि हमारा ना काम एक तो ये कि यूनिफॉर्म भी आपको पता है कि वो इस तरह से हम फुल यूनिफॉर्म में पेश होते हैं कोर्ट्स में। तो एक तो ये जो अभी ये न्यू हीट वेव है, ये इसकी वजह से भी काफ़ी मतलब ये है कि एक हवा में शिद्दत आई है। और हम जब अदालतों में जाते हैं तो हमारे LDA प्लाज़ा में तकरीबन 6 फ्लोर्स हैं, तो कभी ऊपर किसी कोर्ट में अदालत में केस लगा हो, कभी नीचे में, तो वो चीज़ें तो फील होती है। इस वजह से अभी केसेस से पेशेंट हो के यहाँ पे हम जूस कॉर्नर पे आए हैं जूस पीने के लिए। ठीक है, क्या आपको लगता है मतलब अदालती निज़ाम के अंदर इस तरह का कुछ है गर्मी को कम करने के लिए, गर्मी का खात्मा करने के लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं अदालतों के अंदर? देखें, अदालतों के अंदर तो नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अदालतों का काम तो जुडिशल साइड पे काम करना है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और हमें बीइंग सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हमें काम करने चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। और हाँ, अदालतें एक काम कर सकती है जिस पे ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने 2-3 साल से वो एक केसेस टेकअप करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे। उसमें यह है कि जो हमने ग्रीन एरियाज़ पे जो सोसाइटीज़ हमने डेवलप की है, और हम क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो हमने अगर आप मोटरवे से आए तो अगर हम देखें तो जितने मतलब ये खेत है और
ग्रीन एरियाज़ हैं, ग्रीन लश एरियाज़ हैं, उनको हम धड़ाधड़ एकड़ों के, सैकड़ों, हज़ारों एकड़ों के हिसाब से, केनाल्स के हिसाब से हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं सोसाइटीज़ में। तो इस पे रोकथाम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी होनी चाहिए, जुडिशल लेवल पे भी, अदरवाइज़ फिर यहाँ पे बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। जी, एकदम क्लाइमेट चेंज हुआ है पूरी दुनिया का, माहौलियाती आलूदगी बढ़ती गई है और ख़ास तौर पे बड़े सगीर पे इसका खासा फ़र्क पड़ा है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी होती है तो गर्मी की बहुत ही शदीद इजाफा हो जाता है कह लें, और अगर सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में भी शदीद इजाफा हो जाता है सर्दी का। तो आप मतलब आपको क्या लगता है, आप पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, कि क्या इस तरह के इक़दाम किए जाएँ जो गर्मी का ख़ात्मा हो सके? देखें, इससे जिस तरह से आपने कहा क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं है कि एक महीने में चेंज आ जाए, ये सालों साल में चेंज आते हैं। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि हम जो सोसाइटीज़ और ग्रीन एरियाज़ को हम कन्वर्ट कर रहे हैं और हम जो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं उसके प्रॉपर NOCs वगैरह नहीं होती, फैक्ट्रीज़ को एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट उसकी प्रॉपर उसको चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा, और ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये है कि अगर आप लाहौर देख के, लाहौर को ये सिटी ऑफ गार्डन्स कहा करते थे, क्योंकि यहाँ से जब अंग्रेज़ या प्री पार्टीशन के वक्त से पोस्ट पार्टीशन भी किसी हद तक 80s 70s तक यहाँ पे काफ़ी बागात और ये दरख्त हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, रोज़ाना आए रोज़ कम होते जा रहे हैं। और बीइंग शहरी, जिस तरह से आपने पूछा, हम यही कर सकते हैं कि हर बंदा अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाए कि एटलीस्ट मिनिमम 10-10 दरख्त तो हम लगा सकते हैं, उसका देखभाल भी कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। बाकी जो करना है वो तो हुकूमत नहीं करना है। आप यहाँ पर जूस कॉर्नर आए हैं, आपने क्या पिया है? मैंने ना मैंगो और जो केले का बनाना शेक मिक्स करके उसमें क्या प्राइस है एक ग्लास की? प्राइस तो भी मैंने पे नहीं की, लेकिन ये कोई 200 पर ग्लास होगा। आपको लगता है कि मतलब एक तरह से मतलब जूसेस, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करके और ये बाकी सारी चीज़ें करके गर्मी का थोड़ा खात्मा हो सकता है? वो तो आर्जी तौर पे तो हो सकता है, लेकिन यह है कि परमानेंटली जिस तरह से अभी डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक ही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। ठीक है, वकालत कैसी चल रही है फिर आप? वकालत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, आप यहाँ पर जूस कॉर्नर बैठे हैं, मिल्क शेक पी रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसी की वजह से ही पी रहे हैं आप? बिल्कुल जी, क्योंकि हम अभी गए थे कोर्ट्स में काम करके आए हैं तो वापसी में बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस हुई, तो हमने फिर यहाँ पे जूस कॉर्नर पे रुक के ये थोड़ा सा अपनी ताकि एनर्जी बहाल हो सके। क्या किया जाए गर्मी के खात्मे के लिए? हुकूमत ऐसे क्या इक़दाम करे? बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ पे दरख्त होने चाहिए बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत कम है। दरख्त काट के लोगों इन्होंने सोसाइटीज़ बना दी हैं, और उसकी दूसरी वजह यह है कि हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन चूँकि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आप पीछे देख रही होंगी कि रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, और इस ट्रैफिक की वजह से भी आप इतना ज़्यादा क्लाइमेट है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि ऑफ कोर्स आप अगर एक गाड़ी गुजर रही है ना तो वो अपनी हीट छोड़ रही है, गैसेस छोड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो है ना ये इस सारी मौसम पे असर कर रही हैं, जिस वजह से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। आई थिंक सो इसमें जो गवर्नमेंट है उसका रोल ये होना चाहिए कि एक तो ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे तमाम जितने भी हैं ना फुटपाथ वगैरह, यहाँ पे दरख्त का जो है ना जी वो दरख्तों का ट्रीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। और फर्दर इसमें ये है कि यहाँ पे कुछ इस तरह के मामलात हो जाएं कि जैसे यहाँ पे लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो घूम रहे, जैसे बाहर के ममालिक में अक्सर देखा गया है कि वो स्टॉप पे कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ पानी का एक सिस्टम रखा हुआ है कि लोग वहाँ पे रुकते हैं। और यहाँ पे इवन देन ये है कि हमारे जो पीछे ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं, ये देख लें इन पे इनके लिए किसी किस्म की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई शेड नहीं है, ना ही पानी का कोई इंतज़ाम है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक तो दरख्तों का इजाफा होना चाहिए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे होने चाहिए, और फर्दर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो पानी का स्टॉल वगैरह वो भी होना चाहिए। लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है, और अब बाग हम देख रहे हैं, ग्रीनरी ही नहीं है लाहौर में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तामीर हो गई हैं। तो आपको कहीं लगता है कि ये वजह है माहौलियाती आलूदगी की या गर्मी ज़्यादा होने की, फिर दूसरा ट्रैफिक बहुत हो गई है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कहीं पे भी चले जाए ना तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी स्टॉप पे हमने रुकना हो तो हमें पहले होता है कि ये हम कोई ना कोई हमारे पास कोई दरख्त हो उसके नीचे हम खड़े हो जाएं।
लेकिन अब सूरत हाल इस तरह की हो चुकी है कि चूँकि यहाँ पे पहले बागों का शहर उस वक्त होता था जब आबादी कम थी, मार्केट्स कम थी। अब ये है कि आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मार्केट जगह जगह प्लाजे बन चुके हैं, ट्रैफिक का ज़ोर बहुत बढ़ चुका है, दरख्त सारे काट दिए गए हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ख़त्म करनी है तो उसका मुतबादल भी होना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे एक रोड निकाला है, सड़क बनाई है या कोई आप अंडर पर बाइक, तो उसका अल्टरनेट कम से कम वहाँ पे जो पहले की खूबसूरती चले वो नहीं रही अब, लेकिन उसका अल्टरनेट ये होना चाहिए कम से कम वहाँ पे दरख्तों की जो पैदावार है वो ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। तो अगर ये इस पे भी अगर जगह जगह पे दरख्त लगा दें, और लगाने भी चाहिए, तो ये आई थिंक सो ये जो गर्मी की हीट कंजम्पशन है ये कम हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पर जूस कॉर्नर आए हैं गर्मी की वजह से और इसीलिए कि आपकी मतलब फ्रेश रह सकें, गर्मी ख़त्म हो सके, तो रिजनेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हम बहुत पुराना है, ये हाफिज़ फ्रूट जूस कॉर्नर है, ये आज से नहीं है। तो हम मोस्टली यहाँ पे रुकते हैं और इसका एक तो टेस्ट बहुत मज़े का और दूसरा ये है कि हम इससे लुत्फ़अंदोज़ होता है, एनर्जी बहाल हो जाती है। अब ये है कि 2 घंटे मज़ीद हम काम कर सकेंगे और हमें जो है वो गर्मी की शिद्दत भी महसूस नहीं होगी इतनी ज़्यादा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं? MFA कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आपकी कैब पे लिखा है कैदी नंबर 804 यानी PTI। यस जी जी। क्या वजह है PTI को सपोर्ट करने की? बस वो हमारे दिलों की जान है। ठीक है, सही है। गर्मी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन गर्मी में। क्या हमारी हुकूमत ऐसे इकदाम कर सकती है कि थोड़ी गर्मी को कम किया जाए, क्योंकि एकदम क्लाइमेट चेंज हुआ है, पूरी दुनिया का ही मौसम एकदम तब्दील हो चुका है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का। हाँ जी, देखा जाए तो लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, और इधर ट्रैफिक वगैरह की वजह से भी। तो यहाँ तो कोई टाइम वगैरह फ़िक्स करें, जिस तरह स्कूलों में अभी हो चुका हुआ है कि स्कूलों की टाइमिंग चेंज की है, तो इस तरह दूसरे बच्चों के लिए, जिस तरह कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनके लिए भी कुछ चेंजिंग्स होनी चाहिए। और उनकी छुट्टियों में भी मतलब जिस तरह उनके लिए छुट्टियाँ पहले दी जा रही हैं, तो हमारे लिए भी इस तरह होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी या तो बिल्कुल मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो जाएँ, या वीक के डेज़ में कुछ डेज़ आएँ और बाकी कुछ डेज़ ऑफ हों। इस तरह आप ये बात करिए, आपको नहीं लगता कि स्टडीज़ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पाकिस्तान को तरक्की की राह पर पीछे लाएगा? क्योंकि जब हमारे मुल्क में कोरोना होता है, डेंगू होता है, सर्दी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। सही है, वो उसका ऑल्टरनेट हर सिचुएशन का हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। जिस तरह अब कोविड आया था तो उसमें हमने ऑनलाइन सिस्टम किया था, तो कुछ बच्चे जिस तरह होते हैं, कुछ स्टडीज़ जिस तरह मेडिकल हो गया, उस फील्ड में हम जाएं तो वहाँ पे वो प्रैक्टिकल लाजमी होते हैं, तो वो जब तक हम एक्सपीरियंस ना करें तो वो सीखना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम कुछ डेज़ वीक में ऐसे मतलब फ़िक्स कर लें, मखसूस कर लें कि जिस दिन उनके क्लासेस हों और कुछ दिन मतलब बच्चे रेस्ट करें, घर पर हों, इस तरह कोई सिस्टम क्रिएट किया जाए। ठीक है, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी स्टडी करते हैं? जी। ठीक है, एकदम क्लाइमेट चेंज हुआ है और एकदम मौसम तब्दील हुआ है, क्या आपको लगता है हुकूमत की जानिब से ऐसे क्या इक़दाम किए जाएँ? सबसे तो पहले जैसे खान साहब ने की थी, फॉरेस्टेशन की थी, ट्रिलियन ट्री प्रोग्राम था उनका, उसी तरह का हुकूमत को कोई प्रोग्राम लेके आना चाहिए, पहली बात। दूसरा, हम लोकल ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं, और जैसे ग्रीनलैंड जो कंट्री है, उन्होंने ये जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, उन पे उन्होंने टैक्सेशन ख़त्म की है, क्योंकि काफ़ी बड़ी वजह हमारी माहौलियाती आलूदगी की ये ट्रैफिक भी। इंडस्ट्रियलाइजेशन है और ये ट्रैफिक है, सबसे बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट जैसे बाइक यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, अगर उसी हम ई-बाइक्स पे, इलेक्ट्रॉनिक कार्स पे हम शिफ्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। ठीक है, गर्मी वाक़तन बहुत बढ़ती जा रही है। हमारी टीम भी यहाँ पर फ्रेश रहने के लिए, तरोताज़ा रहने के लिए हम भी यहाँ पर बैठ के जूस पी रहे हैं, ताकि ख़ुद को भी फ्रेश रख सकें और गर्मी से बच सकें। अब ज़रा आराम से प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, आप ये बताएं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है और लाहौर पर बहुत गहरा असर पड़ा है। जब सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी हो जाती है, गर्मी होती है तो काफ़ी बढ़ जाती है। आपने बताया कि ट्रीज़ वगैरह लगाए जाएं। लाहौर को तो बागों का शहर कहा जाता है, तो मतलब फिर भी इसके बावजूद इतनी गर्मी यहाँ पर? कुछ स्पेसिफ़िक एरियाज़ हैं, जैसे मॉडल टाउन में काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं एज़ कम्पेयर टू, आप देख रहे हैं, ये माल रोड पे चलें थोड़े से हैं, कैनाल रोड पे आप देख लें कितने मकसूद थोड़े से दरख्त हैं। उसके अलावा जौहर टाउन है, बेसिकली मैं टाउनशिप में रह रहा हूँ, वहाँ पे दरख्त बिल्कुल बहुत कम है।
कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हैं। अब सिर्फ बागों का शहर कहने से काम नहीं चलता, उनको मेंटेन भी करेंगे तो फिर काम चलेगा ना। बाग हैं वो लावारिस छोड़े हुए हैं, उनको अच्छी तरह उनकी टेक केयर करेंगे तो वो मैनेज होंगे ना। सिर्फ बाकी एक बात की गई है कि स्कूलों को शायद छुट्टियां मिल जाएं 25 तारीख से, और दूसरी ये कि मतलब स्टडीज़ पे हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना, बच्चों को छुट्टियां देना, क्या यही एक हल है? सारी दुनिया में भी तो होती हैं बड़ी क्लासेस हैं ऐसी, जैसे ऑनलाइन वो डील करते हैं, बाहर के मुल्कों में भी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। तो क्या पाकिस्तान में इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है ये निज़ाम कि हम ऑनलाइन बच्चों को इजीली पढ़ा सकें, क्लासेस दे सकें? ये तो हमें बनाना पड़ेगा ना। हमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये तो चीज़ें हमें खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। अब खुद ब खुद थोड़ी हो जाएगा, उन्हें खुद मैनेज करना पड़ेगा। इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो जाए तो इंटरनेट बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है। इन फैक्टर्स को ओवरकम करेंगे तो फिर हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है। दूसरा ये कि मतलब हमने बहुत ही कम देखे यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं है, और दूसरा फिर मतलब पानी पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है रोड्स वगैरह पे, तो ये भी थोड़ा इकदाम किए जाएँ, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बंदा डिहाइड्रेट रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर है। पानी पीने की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो ये भी गवर्नमेंट को चाहिए, मगर वो भी डर है। यहाँ पे महफूज नहीं रहती कोई चीज़। यहाँ पे तो कूलर पे एक ग्लास लगा होता है तो उसको भी वो चेन लगा होता है, तो क्या कर सकते हैं, वो पूरा कूलर भी उठा के ले जाते हैं। तो इसके वाले से ये तो हुकूमत को ही कुछ करना पड़ेगा, इसका प्लान कोई सोचना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने आए हैं यहाँ पर? जूस पीने आए हैं? जी जूस पीने आए हैं यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे काम के सिलसिले में। और स्टूडेंट है आप, क्या करते हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, और बस गर्मी की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और क्या ऑर्डर किया आपने? मैंने फ़ालसा का शरबत ऑर्डर किया है। ठीक है, फ्रेश रहने के लिए। ऑब्वियसली फ़ालसा एक तो अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, और गर्मी में काफ़ी सही रह जाता है आपके रिफ़्रेशमेंट के लिए। सही है। क्या ऐसे इकदाम किए जाएं जो गर्मी का खात्मा हो सके? इस गर्मी की शिद्दत में हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत को ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए? हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? एक तो गाड़ियों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। लोकल ट्रांसपोर्ट्स पे काम करें, और ताकि जो अवाम है उनको शऊर दें कि लोकल पे जाएं। हर कोई अपनी गाड़ी और अपनी बाइक लेके निकला हुआ है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ग्लोबल वार्मिंग का एक ये भी नतीजा है। ट्रैफिक ज़्यादा है, बहुत ट्रैफिक है, और हमारी इस तरह के मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह जो धुआं छोड़ती हैं। फैक्ट्रीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं इस गर्मी में, क्योंकि उनके जो निकलते हैं पार्टिकल्स वगैरह वो सारे फ़िज़ा को भी ख़राब करते हैं। और अब गर्मी तो आप सारे देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हुआ है पूरी ही दुनिया का, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो है वो यहाँ बरे सगीर पे पड़ा है। लाहौर मतलब पाकिस्तान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गर्मी लाहौर में बताई जा रही है। तकरीबन एक हफ़्ते में 46 तक हमारा जो है दर्जा हरारत चले जाएगा, और एक हफ़्ते तक बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है। तो क्या होगा, किस तरह मतलब सारे सफ़र करेंगे? सर्वाइव करना तो ऑब्वियसली मुश्किल हुआ है। बस यही है कि आप लोग अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि ना हुकूमत अभी कुछ कर रही है, और आप लोग तो बस अपने आप को हाइड्रेटेड ही रख सकते हैं, और बस यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर रेट्स वगैरह आपको ठीक है, रिजनेबल हैं? रेट्स हाँ जी यहाँ के रिजनेबल हैं, इसलिए यहीं पे आता हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ही अच्छा स्पॉट नज़र आ जाता है। दूसरी बात की जाए लाहौर की, तो मतलब बागों का शहर लाहौर को तो कहा जाता था। ग्रीनरी इतनी अब नज़र नहीं आती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम देख रहे होते हैं। हाँ जी, बागात ख़त्म कर दिए गए हैं, उसकी जगह रोड्स वगैरह बन गई, उसकी जगह बिल्डिंग्स बन गई। अगर उसको अच्छी जगह यूटिलाइज़ करते या लाइक स्कूल्स बना देते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन नहीं, आप लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स वगैरह बना ली, तो पार्क्स वगैरह सारे ख़त्म हो गए। तो एक ये भी मसला है कि अब आप कहीं छाँव में नहीं बैठ सकते। गरीब बंदा अपने काम से निकलता है, वो छाँव में नहीं बैठ सकता, वो 2 मिनट का सांस नहीं ले सकता, सिर्फ गर्मी में बैठा है बस। जी नाज़रीन, हमने लोगों से बात की, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर एक जूस कॉर्नर पे हमने काफ़ी लोगों से बात किया है, और उनका यही कहना है कि दरख्त लगाए जाएं और बागात बनाए जाएं, और इसी तरह ही इस गर्मी को ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ हैं।
वेलकम बैक। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक हो। सर अभी हम बाहर से आ रहे हैं, लोगों से बात करके आ रहे हैं, शदीद गर्मी है, सूरज का पारा बहुत ही हाई है। कितना हाई है ये तो आपको भी अंदाज़ा है। सर ये गर्मी मज़ीद कितनी आगे जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी? आपको तो ये बात करना बनती नहीं गर्मी की कि आप इतनी गर्मी में अगर इतना फ्रेश हैं तो फिर आप परेशान क्यों हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मई का महीना होता है ये पूरे साल का गर्म तरीन महीना पाकिस्तान में होता है हमेशा ही। तो अब ये जो ख़ास तौर पे मिड मई से लेकर मिड जून तक ये पीक पीरियड होता है गर्मी का। तो ये पीरियड गुजर रहा है और इसमें से एक ही बात ये होती है कि अगर इस दौरान बारिशों का सिलसिला या मगरबी हवाओं का सिलसिला कुछ देर के लिए कट ऑफ हो जाता है, इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। अब ये कि पिछले एक हफ़्ते से जो है ये गर्मी की शिद्दत जो बढ़ रही है ये तकरीबन अगला एक हफ़्ता भी चलेगी और ये लंबा पीरियड है, लोगों के लिए बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक तो गर्मी की शिद्दत है, दूसरा इसका दौरानिया भी बढ़ रहा है। अब आने वाले 1-2 दिनों में हवा में नमी का तनासब और कम हो जाएगा, जिससे दर्जा रात दिन के और बढ़ जाएंगे और रात को भी जो है कि रात भी गर्म हो जाएगी। जो टेम्परेचर अब पहले 27-28 से वो 30 या उससे ज़्यादा हो जाएंगे। कम से कम की बात करें जी, कम से कम भी 30 हो जाएगा। उससे ये हुआ कि तकरीबन जो 24 घंटे के दिन में तकरीबन 18 घंटे जो है गर्मी का दौरानिया होगा। लोगों को इसको बर्दाश्त करना वाकई मुश्किल है, लेकिन ये कि हमने मीडिया इसमें से बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है कि लोगों को इसकी सारी सूरत हाल से अवेयर कर रहा है। हम अपनी वार्निंग का अलर्ट दे रहे हैं, महकमा सेहत के लोग भी लोगों को हिदायत दे रहे हैं। तो अब हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस पीरियड को गुजारते हुए अपने जो सेहत के या दूसरे नुकसानात से बचा जाए। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि दोपहर के टाइम पे ख़ास तौर पे 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर निकलने से थोड़ा परहेज़ किया जाए। अगर मजबूरन निकलना है तो अपने साथ पानी का इस्तेमाल करें और साथ ढाँप कर निकलें। ठीक है सर, आप 11 बजे से 4 बजे तक की बात करें, सूरज पीक पे होता है। सर ऑफिस के टाइम तो यही होते हैं, तो फिर किस तरह बचा जाए इस गर्मी से? देखिए, मैंने कहा है कि जिन लोग इससे बच सकते हैं वो तो बचें और जिनको मजबूरन निकलना है तो वो अपना साथ ढाँप कर निकलें और साथ पानी का इस्तेमाल करें ताकि हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन से बचें। और ख़ास तौर पे हमारे लोग जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं कि उनको गर्म हवा उसको जब टकराती है तो उनके जिस्म को और उनकी स्किन को अफेक्ट करती है। तो मोटरसाइकिल वालों को आप हेलमेट तो पहन रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि जो पूरे कपड़े पहने, जो टी शर्ट्स वगैरह और शार्ट्स वगैरह से जो बचें। और दूसरा ये कि जो दूसरा काम आसानी से हम कर सकते हैं वो ये है कि अपनी डाइट का थोड़ा सा इस्तेमाल करें कि जो ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली जो है चीज़ें उनसे थोड़ा बचें और मशरूबात का और दूसरा चीज़ों का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने इस मौसम के लिए बड़े अच्छे इस्तेमाल किए होते हैं, जैसे आजकल तरबूज अवेलेबल है, आलू बुखारा है और फालसा है, इनको अपनी खुराक में शामिल करें, इनका जूसेस वगैरह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये 8-7 दिन का पीरियड गुजर जाएगा। अगर खुदा न खास्ता सेहत कोई इफ़ेक्ट होती तो वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हमें परेशान करेगी। तो लिहाजा इसलिए कि अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इसको इस तरीके से इस शदीद मौसम से गुजरा जाए कि हमें अपना सेहत का और बाकी चीज़ों के नुकसान से बचा जाए। जी सर, आपने बताया कि आगे गर्मी मज़ीद बढ़ती जाएगी, गर्मी में इजाफा होता जाएगा, कैसे इस गर्मी को कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, इस गर्मी को तो ये तो एक कुदरती अमल है। सूरज ने इन दिनों में तो अपना जोबन दिखाना है, तो वो तो जो कुदरती इन्वायरमेंट होता है या मौसम होता है वो तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। हमें अपने आप को उसके मुताबिक डालना है कि ताकि हम उसके मुज़र असरात से जो है वो मुतासर ना हो। अपने रूटीन को इस तरह करें और अपने जो खुराक को करें और बाकी अपनी जो बाहर निकलते हैं तो अपने लिबास के बारे में ख्याल रखें कि जो भी इफ़ेक्ट होगा तो उसने उसके जो है बर्दाश्त करना है दूसरों को। तो बहुत सारे लोग अक्लमंदी से इससे भी शदीद मौसम में बड़े अच्छे आराम से अपने शेड्यूल को फॉलो करते हुए तो आसानी से इस मौसम को गुजार लेते हैं। तो ये हमें जो है लापरवाही जो है वो उससे थोड़ा सा बचना है, बाकी अपने आप को थोड़ा मैनेज करें तो कोई ऐसा मसला नहीं। जी सर, ओवरऑल देखा जाए तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हुआ है। इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान पे तो बहुत ही असर पड़ा है और पाकिस्तान में लाहौर में तो बहुत ही गर्मी है।
तो सर मतलब किस तरह अगर ये क्लाइमेट चेंज हुआ है तो इसके असर पाकिस्तान पे पड़ा है, तो मज़ीद क्या हमें मुश्किलात का सामना हो सकता है? देखें, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज से ये गर्मी का जो बड़ा स्पेल जिसको हम बता रहे हैं, इसमें ना तो जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो टूटेंगे, ना उसको टच करेंगे। तो जो तब्दीली मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा हमारी जो घरेलू तब्दीली है कि हम थोड़े से क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो गई है, हमारी रूटीन्स कुछ ऐसे हो गई हैं, हमारे घरों में एयर कंडीशन और दूसरी चीज़ें का हमारी जो लाइफ है कंफर्टेबल ज़्यादा हो गई है। अब ये है कि पहले जब एसी नहीं होते तो घरों ऐसे मौसम में जो लोग साए में या पंखे के नीचे बैठे होते थे तो उनके टेम्परेचर जो होता था वो 35 के करीब होता था, बाहर निकलते थे 7-8 डिग्री का फ़र्क होता है। अब हम एयर कंडीशन में अगर बैठे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 25 के करीब होता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो 45 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री का जो सडन चेंज आता है वो उसको हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर सकती, तो वो हमें बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो पहले लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त थी, इतनी सहूलतें नहीं थी, तो मौसम तो इससे भी ज़्यादा शदीद थे जिसको वो खुशी से खेलते मलते गुजार लेते थे। अब हमारे लिए इस सहूलतों की वजह से बाहर के मौसम को बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सर हमने बड़े बूढ़ों की तो बात सुनी है, लेकिन उनका तो यही कहना था पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। देखिए, इससे पहले गर्मी का जो उनकी बात है उनको महसूस नहीं होती थी। जो हमारे रिकॉर्ड हैं तो लाहौर का टेम्परेचर रिकॉर्डेड 48 है, फैसलाबाद का 40, इवन कराची का 48 है और तुर्बत का 54 है और इसी तरह नवाबशाह का 52 है, मुल्तान का 50। तो इस साल भी उनके करीब जाने वाले नहीं हैं। तो जो इससे पहले तो बड़ी गर्मी पड़ चुकी है, लेकिन उन लोगों को ये गर्मी कुछ नहीं कहती थी, उनको इतना तंग नहीं करती, वो इसके आदी थे। तो हमें ये गर्मी जो है, अभी लाहौर का टेम्परेचर पिछले दिनों में 44 को टच किया है, तो इसका 48 रिकॉर्ड है। तो अभी तो हम इसको अगर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त थोड़ी कम है। ठीक है सर, अभी हम पब्लिक से बात करके आए हैं, उन्होंने यही बताया कि रोड्स पे कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का कोई सिस्टम नहीं है, पानी के कूलर नहीं लगाए गए और जो ख़ास तौर पे जो वार्डन्स वगैरह उनके लिए भी पानी पीने की सहूलियात नहीं है, जहां वो साएदार दरख्त के नीचे खड़े हो सकें या इस तरह का कोई नहीं बनाया गया कि वो मतलब ड्यूटी अपनी कर सकें और किसी साएदार चीज़ के नीचे। तो ये भी तो थोड़े इक़दाम हुकूमत को भी करें। देखिए, हुकूमत के करने के तो बड़े काम है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम माशरा है या इंडिविजुअल है उसकी भी ज़िम्मेदारी आती है। बहुत सारी हमारी सोशल तंजीमों पे या गवर्नमेंट के जाने के बजाय हम एक इंडिविजुअल भी किसी चौक पे खड़े आदमी को 2-4 पानी की ठंडी बोतलें आसानी से अपने घर से दे सकते हैं, वो भी अपने साथ इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारे काम गवर्नमेंट पे इतने हम उसकी ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन अब जब फौरी तौर पे तो अफेक्ट हम होंगे, हमारे भाई होंगे, तो उनके लिए हम जो है ये चंद दिनों के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा इसके बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं आती, थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है कि हम किसी को पानी की ठंडी बोतल जो प्रोवाइड कर सकते हैं किसी सार्जेंट को किसी रास्ते में जाते हुए, तो और अगर परमानेंट कूलर का या इंतज़ाम नहीं कर सकते तो ये हम चंद दिन का है, तो ये सारे लोग थोड़ा सा अगर ख्याल करें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट बात ये कि आपने कोई हुकूमत को कोई समरी या इस तरह की कोई प्लानिंग दी है इस क्लाइमेट चेंज को या इस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट के सारे इदारों के साथ हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, उनके साथ सारी हम डिटेल भी शेयर करते हैं, आने वाले सीज़न की और सालों की आउटलुक भी करते हैं। पिछले दिनों हमारे साथ ये डिटेल डिस्कशन के और डेटा शेयरिंग के बाद ये देखें गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया कि जो छुट्टियां होनी थी जून के फर्स्ट वीक में उसको 2 हफ्ते पहले ले आई। तो हमारे साथ बाकायदा कोऑर्डिनेशन से और उन्होंने ये भी आगे से डेटा शेयर हमने किया कि आने वाले दिनों में भी इसमें रिलीफ आने वाली नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अपने जो आसानी से इकदाम कर सकते हैं उन्हें किया है कि ताकि वो बच्चों को जो है ट्रांसपोर्टेशन में और इंस्टीट्यूशन में जो परेशानी होगी तो उससे 2 हफ्ते पहले छुट्टियां कर दें। गवर्नमेंट अपने हद तक तो इकदाम कर रही है जो आसानी से कर सकती है। ठीक है, आपने बात की छुट्टियां 2 हफ्ते पहले कर दी हैं। सर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है तो छुट्टियां कर दो, सर्दी बढ़ गई है तो छुट्टियां कर दो, कोविड डेंगू सब कुछ मतलब बीमारियाँ भी आ गई हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करो स्कूल्स के साथ, स्टडी के साथ और छुट्टियाँ दे दो। तो तालीम पर भी तो इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि देखें सर ऑनलाइन भी इतना हम स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस दे सकें। देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। अगर आप यूरोप में जाकर देखें तो उसमें से बहुत ज़्यादा छुट्टी होती है, हर 2 महीने के बाद 2 हफ्ते की छुट्टियां वो कर देते हैं। तो वहाँ के वर्किंग डे हमसे बहुत कम है और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या उनकी आउटपुट हमसे बेहतर है।
उसमें यह है कि हमारे बच्चे जब स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो वो पूरे दिन में वो गेन नहीं कर पाते। हमारे जो है असातिज़ा की और बाकी सारे भी लोगों की जो इसमें से जो सभी का एक कंट्रीब्यूशन है। यूरोप में हम जितनी छुट्टियां करते हैं उससे ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, उसमें मौसम बाहर की भी होती हैं, गर्मियों की होती हैं। हर 2 महीने के बाद 2 हफ्ते की छुट्टियां करते थे अक्सर लोगों के लिए कि ताकि सैर के लिए जाएँ। तो हमारे पास वर्किंग डे बड़े होते हैं, लेकिन वर्किंग डे में हर दिन में हम उतनी आउटपुट नहीं ले पाते और उसका उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि तो अगर हम 365 दिन भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते रहें तो फिर भी शायद वो आउटपुट ना आ सके जो वो 200 दिन से वो ले लेते। जी, लास्ट बात, आप क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं हमारे शहरियों को या पाकिस्तानियों को, वो कैसे इस गर्मी से बच सकते हैं? देखिए, आखिरी बात ये है कि सारे अदारे, गवर्नमेंट और बाकी लोग सारे एक तरफ, जिस आदमी ने भी इससे मुतासर होना उसने इसको सफ़र करना है। और जो बीमार होगा, जिसको हीट स्ट्रोक होगा या उसको डिहाइड्रेशन होगी, तो वो फिर हो सकता है कि इस ज़रा सी कोताही की वजह से कई हफ्तों तक वो मुतासर रहे और हॉस्पिटल में जाके अपना काम से भी। तो बेहतर ये है कि सारे लोग इंडिविजुअली अपना खुद ख्याल रखें और जहाँ हो सकता है अगर अपने ख्याल के बाद अगर हिम्मत है तो किसी दूसरे की हेल्प करें, उनको आसानी प्रोवाइड करें। तो ये पूरे माशरे की जो है इज्तिमाई ज़िम्मेदारी होती है इन चीज़ों के साथ सभी के लोगों को सहूलत देना। अदारे जो हैं, गवर्नमेंट जो है वो एक लिमिटेड हद तक कर सकती है और करते हैं, तो हम चूँकि सारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमें हर इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता है उसमें कंट्रीब्यूट करे, तो इसमें बड़े हद तक जो है ये प्रॉब्लम जो है नहीं रहेंगे। ठीक है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्लाइमेट चेंज के हवाले से इन्होंने हमें आगाह किया और इसके अलावा अवेयरनेस भी दी कि कैसे हम इस गर्मी से बच सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट शेख मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ शहरी लें या ऐसी कौन से मशरूबात लें जो गर्मी की शिद्दत में कमी आ सके या वो अपनी हेल्थ ठीक रख सकें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि गर्मी में क्योंकि टेम्परेचर एकदम बढ़ गया होता है और नमी में भी कमी आ जाती है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हीट एग्जॉस्शन या हीट स्ट्रोक। ये 2 बड़े मसाइल हैं और इनका शिकार 2 किस्म के लोग ज़्यादा होते हैं। एक तो छोटे बच्चे जिनका थर्मोस्टेट एकदम हाई सेट हो जाता है, या जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके अंदर फौरी तौर पे हीट एग्जॉस्शन या हीट स्ट्रोक हो जाता है। और इनका फिर जो अगर आप टेम्परेचर बॉडी का देखें तो वो 104 105 तक चला जाता है और सारा बॉडी का सिस्टम डिरेंज हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसमें ये है कि एकदम जब धूप बहुत तेज़ हो रही हो तो उसमें बग़ैर सर को ढांपे हुए बिल्कुल एक्सपोज सन के अंदर नहीं चलना चाहिए। कोई ना कोई सर पे कैप रख लें, छतरी रख लें या साए के अंदर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और थोड़ा वक्फा डाल दें बाहर गुजरने में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि मशरूबात का इस्तेमाल इसमें लाजमी करना चाहिए, और जो ठंडे मशरूबात हैं और उसमें आप शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, कांजी है, स्किन बीन कर सकते हैं। और अगर किसी बंदे को ज़्यादा स्वेटिंग का मसला होता हो, कुछ लोगों के अंदर मसला होता है, तो वो निमकोल का भी रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपने जो पानी का इस्तेमाल है वो वक्फे के साथ करना है, और जैसे ही आप समझें कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो आप सायेदार जगह में चले जाएं, थोड़ा सा इंटरप्ट कर लें अपने आप को ताकि ये मसला ना हो। ठीक है सर, एक ह्यूमन बॉडी को कितना पानी का इस्तेमाल करना चाहिए एक दिन में? देखिए, गर्मी के मौसम में तो 1 घंटे में कम से कम 3 से 4 गिलास पानी के आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और जिन लोगों को स्वेटिंग ज़्यादा होती है वो इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एवरेज आपको 3 से 4 गिलास पानी का, जब आप एक्टिव हैं तो दिन में 12 से 14 गिलास पानी आपको लाजमी इस्तेमाल कर लेने चाहिए, और गर्मियों में ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकता है। सर, ये तो सर ज़्यादा पानी पीना तो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है? नहीं, सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो पानी गर्मी के अंदर इवेपोरेशन के ज़रिए से और स्वेटिंग के ज़रिए से बहुत ज़्यादा पानी जिस्म से निकल जाता है। आप सर्दी से कंपेयर करें कि सर्दी में क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, इवेपोरेशन कम होती है, कंडक्शन कन्वेक्शन कम होती है, तो आप सारे दिन में 3 या 4 गिलास भी पानी पी रहे हैं तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितनी बॉडी की ज़रूरत हो उतना आपको पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे नमकीन पानी नमकियात के साथ जैसे स्किन बीन है या जो है निमकोल वगैरह, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एहतियात ये करनी है कि जो गर्मियों के मौसम में स्कूलों के बाहर भी मशरूबात बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के बाहर मिल रहे होते हैं, और थड़े के साथ
इनमें एहतियात ये रखनी चाहिए कि आपने मशरूब वहाँ से इस्तेमाल करना है जहाँ सफाई का इंतज़ाम किया जाए, जहाँ गिलास को एक ही बाल्टी में ना धोया जा रहा हो, और जहाँ पानी का निकास सही हो। और गन्ने का रस लोग बहुत पी रहे होते हैं लेकिन ना वहाँ नलका लगा होता है, और बाज़ दफ़ा आप देखेंगे कि किसी गंदे नाले के पास खड़े होकर उन्होंने ये मशरूबात लगाए हैं, मक्खियाँ भी बहुत बुरी तरह से चल रही हैं। तो जो लोग मशरूबात का इस्तेमाल करें वो ये एहतियात करें कि मशरूबात ऐसी जगह से ली जाए जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक हो, जहाँ पानी का निकास हो और फ्री पानी अवेलेबल हो, और किसी किस्म की जो मक्खियाँ और जो दूसरे हशरात हैं उनकी अमल दखल ना हो। ठीक है, आपने मशरूबात के हवाले से तो बता दिया। ऐसी ग़ज़ाएँ हम कौन सी खाएँ जिससे ये जो बदलता हुआ मौसम है और गर्मी हो रही है उससे बचा जा सके? देखिए, इस मौसम में ज़ाहिर बात है कि ऐसे फल आ जाते हैं, जैसे आपके पास तरबूज है जिसमें पानी भी ज़्यादा होता है और उसके अंदर ग़िज़ाइयत भी होती है, खरबूजा आपको मिल जाता है। फिर तो इस किस्म के जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हों उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो एहतियात इसमें है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आप देखें कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या बॉडी गर्म होना शुरू हो जा रही है या अगर चक्कर आना शुरू हो गए हैं या वॉमिटिंग शुरू हो रही है, तो फौरी तौर पे आपने एक्सट्रीम एमरजेंसी से बचने के लिए एक तो उस मरीज़ को सायादार जगह में रखना है, उसके कपड़े ढीले करने हैं, और अगर फिर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसको करीब तरीन हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक लेकर जाना है ताकि वो सादा पानी से उसकी पट्टियाँ करेंगे, हाथ धोएंगे, चेहरा धोएंगे, ताकि टेम्परेचर उसका डाउन हो। अगर किसी वजह से आप उसको बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं बाहर पहुँचाते तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि ब्रेन पे उसका डैमेज हो सकता है और स्ट्रोक के अंदर जो है ना बेहोशी तारी हो सकती है। और अगर टेम्परेचर फिर भी कंट्रोल ना हो तो बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों में बाज़ दफ़ा मोर्टालिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सर आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि स्किन को हम किस तरह डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं? आपने बताया कि मशरूबात पी के हम अपनी बॉडी को तो कर सकते हैं, लेकिन स्किन के हवाले से बताएं। देखिए, स्किन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपने जो सन की जो रेज़ आ रही होती हैं उनको थोड़ा सा ब्लॉक करना होता है। उनके लिए ख़ास तौर पे जो ख़वातीन की सेंसिटिव स्किन होती है तो इस मौसम में सन ब्लॉक्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे जो रेडिएशन का इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। और दूसरा जो उसके अंदर ज़रूरी होता है वो हाइड्रेशन है, क्योंकि स्किन को अगर प्रॉपर हाइड्रेशन मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी और सूरज की रेडिएशन से आप रोकेंगे तो इससे जो कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट हैं इस गर्मी के वो भी उसमें हो सकते हैं। तो पानी का इस्तेमाल कर लेना, वाटरमेलन या इस तरह से दूसरे मशरूबात वो इस्तेमाल करें और सन ब्लॉक से इस्तेमाल करना, इससे फ़ायदा हो सकता है। जी सर, गर्मी को ही ख़त्म करने के लिए लोग, आपने जैसे ड्रिंक्स की बात किया है, कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी लेते हैं, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स का कितना असर है हमारी बॉडी पे या हमारी सेहत पे? देखिए, कोल्ड ड्रिंक क्योंकि आर्टिफिशियल उसके अंदर स्वीटनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कलरिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, और मार्केट में क्योंकि बहुत जगह पे ऐसी न्यूज़ भी हैं कि ये फ़ेक ड्रिंक्स बन रही हैं जिसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता, तो बेहतर ये है कि जो नेचुरल सोर्स से जो ड्रिंक बनाई जा सकती है, स्किन विन बहुत अच्छी है, कांजी बहुत अच्छी है, इसी तरह से आप जो पुदीना, इलायची और सौंफ, इसका पानी आप बना सकते हैं, शक्कर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और सत्तू बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जौ का पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी आपको नेचर के करीब जो मशरूबात मिल रहे हैं और थोड़ा बहुत उसके अंदर नमक डाल लें तो इससे बेहतर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो नेचर के अंदर फूड्स अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करना, और जो मशरूबात कुदरती ज़राए से डायरेक्ट ले सकते हैं वो इन बेवरेज से बहुत बेहतर है। ठीक है, नेचर की आपने बात किया है, क्लाइमेट चेंज पे मतलब सबसे ज़्यादा असर यही पड़ता है कि ग्रीनरी होनी चाहिए, ट्रीज़ होने चाहिए। सर, आपको लगता है कि ये चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं पाकिस्तान से, और इसकी एक ख़ास वजह ये? इस वक्त आप देखें जो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ हम कहते हैं कि जन्नत नज़र आती है, उसमें और जो शहर का डिफरेंस यही है ग्रीनरी का, कि वहाँ अभी दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। अब ज़रूरत इस बात की है जो शहरी आबादी हैं उनके अंदर ग्रीन बेल्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाए और पार्कों का निज़ाम बड़ा बेहतर किया जाए, पार्कों के अंदर ज़्यादा शजरकारी की जाए, और हर छोटे शहर और टाउन के गिर्द जो है ना एक छोटा सा जंगल बनाया जाए ताकि वहाँ से जो क्लाइमेट के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको रिवर्ट किया जाए। और फिर मेरा ख्याल है कि हमें कंपल्सरी करना चाहिए, जो सरकारी इदारे हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं और जो लोगों के घर हैं उनको पाबंद करना चाहिए कि अपने 5 मरले के घर में 2-3 दरख्त वो लाजमी लगाएं, ताकि उससे माहौल भी बेहतर हो जाता है और जो एक्सट्रीम वेदर है जो इस वक्त है उसके अंदर भी कमी आती है। और सड़कों के किनारे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो
पुराने ज़माने में था कि आपके मेन शहरा के साथ एक ग्रीन बेल्ट चलती थी और आज उसको हम अमल नहीं करते। तो ज़रूरत है कि आप सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट्स करें, ख़ास तौर पे फुटपाथ्स के साथ, ताकि टेम्परेचर भी बेहतर हो और अगर किसी का दर्जा ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। ग्रीन बैलेट की आपने बात किया है, क्या सड़कों पे जो ट्रैफिक वगैरह की है ये मतलब ये भी एक ख़ास वजह है माहौलियाती आलूदगी की, क्लाइमेट चेंज की, गर्मी ज़्यादा पैदा होने की? देखिए जो फॉसल फ्यूल है जो आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ये एक सबसे बड़ा सोर्स है पोल्यूशन के लिए भी और क्लाइमेट के अंदर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसके अंदर। दूसरा, हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं एयर कंडीशनिंग तो बेसिकली हम करते ये हैं कि जो कमरे की जो गर्मी है वो निकाल के बाहर माहौल में फेंक देते हैं, तो हमारा अंदर का दर्जा कम हो जाता है लेकिन बाहर का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो हमें एयर कंडीशनिंग के इस्तेमाल को थोड़ा सा लेजिटमाइज़ करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ना करें। दूसरा, जो फॉसल फ्यूल जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी ट्यूनिंग्स वगैरह करवानी चाहिए और जिसके अंदर एक्सेसिव धुआं हो रहा है या अनबर्न कार्बन आ रहा है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, ताकि ये अगर करेंगे तो टेम्परेचर भी बेहतर होगा और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमने आवाम से बात की, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, फ़्रेश रखने के लिए वो फ्रेश जूसेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गर्मी से किस तरह बचा जाए उसके लिए हमने चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट और पब्लिक कंसल्टेंट से भी बात किया है। आपने उनकी बात जानी है, उन्होंने यही कहा कि अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए अपने आप को ढाँप के बाहर चलें और अगर ज़रूरत है तब भी बाहर निकलें, और वैसे अपने घरों में रहने को ज़्यादा तरजीह दी है इन लोगों ने। और इसके अलावा आप फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, और इसी तरह की मज़ीद और चीज़ें इस्तेमाल करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।